होओपोनोपोनो टेक्निक ये एक हीलिंग प्रेयर है। इससे चमत्कारिक परिणाम सामने आए हैं। हीलिंग थेरेपी में इससे बहुत ही पावरफुल प्रेयर मानी जाती है। इस टेक्निक से इंसान किसी भी तरीके की सिचुएशन परिस्थिति को हील कर सकता है, फिर वो फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली, स्पिरिचुअली, सोशियली, फाइनेंशियली ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि बिगड़े हुए रिश्ते भी सुधर सकते हैं। जो व्यक्ति इस टेक्निक को करेगा उसमें वास्तविकता में सात्विक भाव क्रिएट होने लगेंगे, नम्रता और मिठास उसके स्वभाव में आने लगेगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं इस वीडियो में होओपोनोपोनो टेक्निक को बड़े आसान तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मेरा नाम डॉक्टर तुषार मल्लेवार है। मैं एक फिजिशियन हूँ, अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट, माइंड ट्रेनर एंड लाइफस्टाइल कोच हूँ। साथ ही श्री दत्ता आयुर्वेद इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर का डायरेक्टर हूँ, जो कि BSS नेशनल डेवलपमेंट एजेंसी इस्टेब्लिश्ड बाय प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज है, भारत सरकार मान्यता प्राप्त है। यहाँ आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, योगा, मेडिटेशन, हीलिंग थेरेपी के कोर्स करवाए जाते हैं। तो आज हम होओपोनोपोनो टेक्निक के बारे में बात करेंगे। होओपोनोपोनो टेक्निक एक पुरानी प्रार्थना है जिससे अमेजिंग रिजल्ट आते हैं, अमेजिंग हीलिंग होती है। ये टेक्निक हर इंसान अपने जीवन में सरलता आने के लिए कर सकता है। व्यक्ति के जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, बहुत ब्लॉकेजेस होते हैं, रुकावटें होते हैं, पर क्या उन परेशानी से हमें डरना है, हारना है? क्या अपने जीवन में आए हुए प्रॉब्लम्स को वैसे ही रहने देना है और ज़िंदगी भर उस परेशानी को लेके रोते रहना है? हर इंसान के जीवन में प्रॉब्लम्स होती है, फिर वो छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन प्रॉब्लम्स तो होती है। लेकिन उन प्रॉब्लम को हमें ठीक करना होता है, नहीं तो हमारे लाइफ में ब्लॉकेज का रूप ले लेती है और वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम ज़्यादा वक्त हमारे साथ रहने से उसकी हमें आदत हो जाती है। धीरे धीरे वो प्रॉब्लम हमें प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक हमारी आदत लगने लगती है। लेकिन वो पहले प्रॉब्लम ही तो थी, अब वो आदत बन चुकी है। उस निगेटिव प्रॉब्लम से हमारे अंदर एक निगेटिव एनर्जी बन जाती है। अब हमारे अंदर हो या इस बाह्य जगत में आखिर एक एनर्जी, ऊर्जा ही है। तो हमें इस निगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए एनर्जी का ही साथ लेना पड़ता है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जी हाँ, निगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी ही काम आ सकती है। तो आइए मैं आपको अपने तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। हर एक इंसान अपने स्वाभाविक रूप से कर्म करना चाहता है। हर एक इंसान अपने स्वाभाविक रूप से कर्म करना चाहता है और अपना सुखी और आनंद से भरा हुआ जीवन यापन करना चाहता है, जीना चाहता है। अब कर्म तो स्वाभाविक है, कर्म तो करना ही पड़ेगा, बिना कर्म से कैसा होगा? इसलिए हम कर्म करते हैं। हम जिस तरीके से खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, नहाते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं और भी तरीके से हम कर्म करते हैं। आपको पता होगा कि कर्म कितने प्रकार के हैं, तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला कर्म है कायिक कर्म, दूसरा कर्म है वाचिक कर्म, तीसरा कर्म है मानसिक कर्म। इस कर्म को लेके हम चलते हैं, तभी हम अपना जिंदगी अच्छे से जीते हैं। और जिंदगी किसी भी प्रकार की हो, लाइफ किसी भी तरीके की हो, लेकिन हमें इन पर्टिकुलर 3 कर्मों से ही सामने जाना पड़ता है। कायिक, वाचिक और मानसिक कर्म क्या होते हैं, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिससे आप अच्छे से समझ पाओगे। तो हम अपने सुखी जीवन जीने के लिए कर्म करते हैं। हम अपने जीवन में कर्म तो करते हैं, लेकिन कर्म करते हुए भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्यों आते हैं, कहाँ से आती है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है ना। तो हम हमारा कर्म करते रहते हैं,
हम बड़े अच्छे तरीके से हमारा काम कर रहे हैं, फिर भी अचानक प्रॉब्लम हमें कैसे तंग करने लग गई। ये तकलीफ़ कहाँ से आ गई, तकलीफ़ होने का कारण क्या है, ये परेशानी क्यों होने लगी, मेरे कर्म मेरे कामों में रुकावट क्यों बनी, कैसे उत्पन्न हुआ, क्यों होती है, कैसे होती है, सब अच्छा ही चल रहा था, फिर अचानक से हमें प्रॉब्लम क्यों आने लगी, डिस्कम्फर्ट क्यों होने लगा, दुविधा क्यों आने लगी, कहीं ऐसे उलझने आती है। प्रॉब्लम तो होती ही है और अक्सर ऐसा होता रहता है। तो ये क्यों होता है, आप काम तो करते हो मगर सफलता क्यों नहीं मिलती, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप। तो इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए, आपको इस सवाल का भी जवाब जरूर मिलेगा। तो हम बात कर रहे हैं होओपोनोपोनो तकनीक के बारे में। तो ये टेक्निक बहुत आसान है, इसे करने के लिए आपको किसी भी खर्चे की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी आसन और ध्यान की। आपको ये तकनीक करते समय सिर्फ और सिर्फ मन से, श्रद्धा भाव से, पूरे भावना के साथ, पूरे फीलिंग के साथ महसूस करते हुए एक एक वाक्य को दोहराना है बस। और इन वाक्यों को प्रार्थना के भाव से रिस्पेक्टफुली करना है। आपकी मर्जी, आप जितना चाहो उतनी देर तक कर सकते हो, पर मैं रिकमेंड करूँगा सिर्फ 5 मिनट्स। इसके करते करते आपको पूरा समर्पण भाव से खो जाना चाहिए, तभी आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकेंगे। और आप अपने पूरे लाइफ टाइम में इसे करते रहिए। आप आस्तिक हो या नास्तिक हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क गिरता है तो सिर्फ और सिर्फ आप अपना कार्य कितने शिद्दत से कर रहे हो, कितने सही तरीके से मन लगाकर कर रहे हो। तो इसे आप जरूर कीजिए। अब आपको क्या करना है मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपना माइंड स्टेबल कर देना है, जो कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया हुआ है। तो आप अपना माइंड स्टेबल कर लीजिए, फिर शांति से मैं जो लाइन आपको बता रहा हूँ उसे दोहराइए। क्यों दोहराना है मैं इसी वीडियो में आखिर में बताने वाला हूँ, इसलिए आप अंत तक देखते रहिए। सबसे पहले आपको बोलना है आई एम सॉरी। अभी आप बोलेंगे कि सॉरी किस लिए? तो इसलिए ताकि सॉरी इस शब्द में एक अलग सी फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन है। आने वाली वीडियो में मैं ये सारी बातें आपको समझा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो आपको बोलना है आई एम सॉरी। इसे आप 1 टाइम 3 बार चैंट करेंगे। फिर आपको बोलना है प्लीज़ फॉरगिव मी। इससे आपको 1 टाइम 3 बार चैंट करना है। इसके बाद आपको बोलना है थैंक यू। इससे भी आपको 1 टाइम 3 बार चैंट करना है। और सबसे लास्ट में बोलना है आई लव यू। इससे भी आपको 1 टाइम 3 बार चैंट करना है। लास्ट में आपको पता ही है, अपनी हथेली को आपस में रगड़ लेना है और अपने आँखों से, अपने चेहरे से घुमा लेना है। चेहरे पे मुस्कान लाते हुए अपने काम को करना है। तो इन वाक्यों को दोहराते समय बॉडी, हार्ट और ब्रेन की वाइब्रेशन प्योर हो जाती है, शुद्ध हो जाती है और हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी का स्टोरेज बढ़ जाता है और हमें एनर्जेटिक फील करते हैं। तो मैं आपको ये होओपोनोपोनो प्रेयर को करने का सलाह दूंगा। तो डेली आप इसे गैशो मेडिटेशन के बाद भी कर सकते हैं, रिजल्ट और भी अच्छा मिलेगा। इससे आप डेली 5 मिनट्स ज़रूर कीजिए। ओके, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड ब्लेस यू।